हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट करियर। आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सारे स्टेट्स के गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, पार्टिकुलरली फुल जनरल कैटेगरी। तो इस वीडियो से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी कि आप सेमी गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आपको नहीं पता कि सेमी गवर्नमेंट होता क्या है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहती है, कैसे उसके लिए अप्लाई करते हैं, वो भी इसमें पता चलेगा। किस स्टेट में सेमी गवर्नमेंट है, उसकी फ़ी कितनी है और उसके गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ उस स्टेट के डोमिसाइल होल्डर्स के लिए कितनी जाती है। और अगर आप सेमी के लिए अप्लाई करते हैं तो किस रैंक तक आपको सेमी गवर्नमेंट सीट मिल सकती है और उसकी पर ईयर की फ़ी कितनी होगी। तो ये सभी स्टेट्स के लिए जो मेजर स्टेट्स हैं, मैंने कुछ स्टेट्स को छोड़ा है जहाँ पर कट ऑफ ऑल इंडिया के कट ऑफ से हाई रहता है। हमारा पर्पज़ यही है कि अगर आपका रैंक चुक रहा है गवर्नमेंट सीट से ऑल इंडिया के थ्रू, मतलब आपका रैंक 27,000 से अबव है, तो आप गवर्नमेंट सीट कैसे ले सकते हैं, स्टेट कोटा के थ्रू। या अगर आपको स्टेट कोटा से गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पा रही है तो आप सेमी के लिए अप्लाई करके क्या क्या ले सकते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट और सेमी का दोनों का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो, क्योंकि अब वो स्टेज आ गया है जब आपको डिसीजन लेना होगा। काउंसलिंग तो अभी स्टार्ट नहीं हो रही है, लेकिन आपकी क्लैरिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करती है कि आपके पास नॉलेज कैसा है। अगर आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन सेट है तो आप गलत डिसीजन लेके बैठे रहेंगे और रियलिटी तब पता चलेगी जब सेकंड थर्ड राउंड बीत जाएगा और पता चलेगा कि आपने गलत डिसीजन लिया था। इस रैंक तक यहाँ पे तो सीट ही नहीं मिलती, फिर जो ऑप्शन मिल सकते थे उसके लिए ऑलरेडी अप्लाई नहीं किया। इसलिए राइट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन और राइट स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी होती है एक प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए। जब रिजल्ट आ चुका है तो अब डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना है, हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, अपने रैंक को देखते हुए, अपने कैटेगरी को देखते हुए, अपने बजट को देखते हुए, अपने स्टेट को देखते हुए। काउंसलिंग गाइडेंस के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट का जो कट ऑफ है, उसके पहले हम लोग बात करते हैं कि सेमी गवर्नमेंट या सेमी प्राइवेट बोलते किसको हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ अलग अलग कोटा होते हैं और अलग अलग कोटा किस बेसिस पे बनती है, क्योंकि इनके फीस स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। जब प्राइवेट कॉलेज का निर्माण होता है तो ये एक रूल है कि उस स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए क्या बेनिफिट है। जब आप वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो उस स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए क्या बेनिफिट है। तो बेनिफिट यही होगा कि हमने कुछ सेट्स ऑफ सीट रखे हैं जिसकी फ़ी कम है और उसके लिए एलिजिबिलिटी उस स्टेट के डोमिसाइल होल्डर को ही है। जैसे आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे फ़ी गवर्नमेंट कोटा की इन प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ही कम है, 16,500। तेलंगाना की बात करूँ तो यही फ़ी वहाँ पे अराउंड 65,000 में मिलती है। हरियाणा में भी एकमात्र प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा की सीट है, वो है महाराजा अग्रसेन, लेकिन इसकी कट ऑफ इतनी हाई जाती है कि इससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। इसमें तो गवर्नमेंट कॉलेज भी आपको आराम से मिलेगी। तमिलनाडु में जो गवर्नमेंट कोटा की सीट होती है, आप उसकी भी यहाँ पे देख सकते हैं, 5.4 लैक्स, कुछ में 4.8 लैक्स, इस तरह से, मतलब 4 to 5.5 तक रेंज है। राजस्थान में गवर्नमेंट कोटा की सीट सिर्फ गीतांजलि में कुछ सीटें होती हैं। अदरवाइज आप देखें तो वहाँ पे सेमी का मतलब है गवर्नमेंट कॉलेजेस में पेमेंट सीट होती है जिसकी फ़ी 9.11 लैक्स होती है। इस स्लाइड में डिटेल्स दिया हुआ है, इस स्लाइड पर मैं डिटेल में जाऊँगा। राजस्थान 9.11 लैक्स। इसके बाद पंजाब में 4.26 लैक्स पर ईयर का फ़ी होता है स्टेट कोटा का। कर्नाटका में 1.44 लैक्स पर ईयर का स्टेट कोटा का फ़ी होता है, जो कि काफ़ी नॉमिनल फ़ी है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में स्टेट कोटा की सीटें होती हैं, उसकी फ़ी वैरी करती है अराउंड 4.5 या 5 लाख से लेकर के। वेदांता का फ़ी 17 लैक्स है। वेदांता को अगर छोड़ दे तो 11 लैक्स तक जाता है। लेकिन वहाँ पे एक बेनिफिट है कि जो कैटेगरी के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनकी फ़ी कम लगती है। एमपी में कोई स्टेट कोटा नहीं है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी जीमर्स हो गया
और अदर कॉलेजेस हैं उनमें स्टेट कोटा है। तो जीमर्स कॉलेज का फी 3.75 लाख है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ पे स्टेट कोटा या गवर्नमेंट कोटा कह सकते हैं, उसकी फी आपको 5.48 लाख, किसी किसी में 4 लाख भी है, किसी में 4.8 लाख भी है। तो इस तरह से फी स्ट्रक्चर है और इन सब स्टेट्स में ही आपको सेमी का एलिजिबिलिटी बनता है। सेमी कॉलेज अगर इन सब स्टेट में से कहीं के रहने वाले हैं तो, अदरवाइज आप यूपी के रहने वाले हैं, आप सोच के बैठे हैं कि मुझे सेमी का सीट कहीं मिल जाएगा, कहीं कैसे मिल सकता है, कहीं नहीं मिल सकता। आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं, जहाँ का डोमिसाइल आपके पास है, वहीं मिल सकता है। किसी भी स्टेट में जाके कोई भी सीट ले लेगा ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आपको उस तरह से ही लेना है तो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग करके ही ले सकते हैं, नहीं तो ओपन स्टेट है, ओपन स्टेट में आपको मैनेजमेंट कोटा या ओपन कोटा का सीट मिलेगा। अब सीधे आते हैं स्टेट वाइज कट ऑफ जानते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपके यदि इतने रैंक हैं और आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको सेमी का सीट मिल जाएगा या तो आपको गवर्नमेंट कोटा का सीट मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे मेरिट लो रहती है, तो मैं उन स्टेट्स की मोस्टली इस वीडियो में बात कर रहा हूँ जहाँ पे मेरिट लो रहती है। जहाँ पे हाई रहती है वो लोग तो ऑल इंडिया से जाकर सीट ले लेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस का, अगर उनका रैंक ठीक है तो। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जो सीमी का कॉलेज है, जो प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा कैट ए की सीट होती है, इसमें दो तरह की काउंसलिंग होती है, एक मैनेजमेंट कोटा और एक गवर्नमेंट कोटा। तो गवर्नमेंट कोटा का जो काउंसलिंग होता है उसके थ्रू आप यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस के गवर्नमेंट कोटा की सीट और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों सीटें आप चॉइस करते हैं। पिछले बार के ट्रेंड को देखते हुए मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही लिख रहा हूँ। 90,000 रैंक तक जो ओपन कैटेगरी में वहाँ पे आते हैं उनको सेमी की सीट मिल सकती है इस बार काउंसलिंग से, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा की सीट की फी बिल्कुल ही मिनिमम होती है, 16,500, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज की फी से भी कम है। कई सारे गवर्नमेंट कॉलेज की फी है। असम की बात करें तो वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज होती है, वहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस नहीं हैं। 70,000 रैंक तक वहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी में, ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, ओबीसी का, SC ST का अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट्स होते हैं। अगर आप वेट कर रहे हैं ओबीसी के लिए, SC ST के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्द ही वीडियो अपलोड होगा। असम में 70,000 रैंक तक आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, तो देखिए असम में कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जहाँ पे 27 तक आपको ऑल इंडिया से मिल रहा है, वहाँ 70,000 में आपको स्टेट कोटा से मिल रहा है। लेकिन अब अगर कोई चाहेगा कि यूपी के रहने वाले या कर्नाटका के रहने वाले हैं या राजस्थान के रहने वाले हैं कि असम में तो इतने रैंक तक सीट मिल रही है, मैं भी जाके ले लूँगा, इट्स नॉट पॉसिबल। देयर इज़ अ क्राइटेरिया, देयर इज़ अ एलिजिबिलिटी, so you must fulfill all the eligibilities in order to participate first। तो असम में पार्टिसिपेट करने के लिए असम का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वहाँ का डोमिसाइल बन जाएगा, बिल्कुल फुल एफर्ट लगा दे डोमिसाइल बनाने के लिए, जेन्युइन डॉक्यूमेंट बन जाता है तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी आपकी। बिहार यहाँ पे 27 मतलब ऑल इंडिया के कट ऑफ के बराबर ही जाएगी गवर्नमेंट का, और यहाँ पे कोई सेमी नहीं है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे 85,000 रैंक तक आपको सीट मिल सकती है। अगर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तो गुजरात में जीमर्स को इंक्लूड कर लें। अदर देन जीमर्स यहाँ पर 32-33 तक ही जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ। लेकिन जीमर्स को इंक्लूड कर दें तो ओपन कैटेगरी वाले कैंडिडेट को 3.7 लाख अगर पर ईयर का फी पे कर पाते हैं तो उनको भी 65,000 रैंक तक जीमर्स की सीट मिल जाएगी। इसमें गवर्नमेंट कोटा की और सीटें होती हैं जिसकी हमने बात नहीं की है, मिनिमम लेके चले हैं। हिमाचल प्रदेश में 78,000 तक गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज में, और जम्मू कश्मीर की बात करें तो 65 से 70,000 तक ओपन मेरिट में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। झारखंड 30,000 तक। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट्स की क्वायरी आते रहती है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए यहाँ पे ओपन कोटा में 65,000 तक सीट मिलेगी, कट ऑफ जाएगी। अगर आप सेमी को भी इंक्लूड करते हैं तो 80,000 तक, मतलब जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें जो सेमी का सीट है उसका फी 1.44 लाख होता है। वो रमैया हो, STM हो या कितने भी टॉप कॉलेजेस हों, सभी को मिला लें तो लास्ट कॉलेज प्राइवेट का गवर्नमेंट कोटा सीट 1.4 लाख तक जाएगा।
एमपी की बात करें तो यहाँ पे 54,000 तक गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट मिल जाती है। महाराष्ट्र अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेट, गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट ओपन कैटेगरी की 46,000 रैंक तक यहाँ पे मिलेगी। और अगर सेमी की बात करें, एक्सेप्ट वेदांता, वेदांता का फी बहुत ज़्यादा होता है जिसको सेमी में काउंट करना ही गलत है। 17 लाख फी है, तो उसकी कट ऑफ अदर देन वेदांता जिसकी मैक्सिमम फी 11 लाख तक जाती है, उसकी कट ऑफ 85,000 तक जाएगी। जो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी फी फर्दर रिड्यूस हो जाती है, लगभग आधे तक हो जाती है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे 35,000 तक, पौंडीचेरी में 68,000 तक आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। पंजाब में 37,000 तक आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी ओपन कोटे में। ये सारी मैं बात कर रहा हूँ ओपन कोटा की, आप कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ पे अगर सेमी की बात करूँ तो 4.26 लाख पर ईयर का फी होता है। 57,000 तक अगर आप पंजाब के डोमिसाइल होल्डर हैं तो यहाँ सीट मिल जाएगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कट ऑफ बहुत हाई जाता है, 12-13 हज़ार रैंक तक यहाँ पे सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस क्लोज हो जाते हैं। और यहाँ पे बेनिफिट कब होता है, जब गवर्नमेंट कॉलेज में पेमेंट सीट हो। ये बहुत ही यूनिक होती है, ऑल ओवर इंडिया में एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस में 3 तरह के सीट हैं। एक तो गवर्नमेंट कोटा की, अपनी गवर्नमेंट कोटा की सीट होती है, उनमें एनआरआई की भी सीट है। एनआरआई की सीट और भी दूसरे जगह है, जैसे आपको हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा और पंजाब में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एनआरआई के अलावा एक पेमेंट सीट भी है जिसकी फी 9.11 लाख होती है। वहाँ पे आप अगर सीट लेना चाहें और ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 58,000 रैंक तक सीट मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तमिलनाडु की बात करें, जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, they can get the seat in Tamil Nadu up to 27,000 rank in government colleges. In case you are interested to go for the semi colleges, where the fee is maximum 5.4 lakhs per year, there you can get the seat in up to 1 lakh rank. तेलंगाना में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझको तेलंगाना में ही देखने को मिला। वहाँ पे अलग अलग रीजन्स होते हैं, एयू रीजन, ओयू रीजन, एसबीयू रीजन, सबका कट ऑफ अलग होता है। जो कॉमन रीजन है ओस्मानिया यूनिवर्सिटी ओयू रीजन, उसमें ओपन कैटेगरी का कट ऑफ पिछले बार ही 1.8 लाख के आसपास गई थी। इसी के आसपास अगर देखते हैं तो 1.85 लाख रैंक तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल सकता है। गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल रहा है 1.85 लाख रैंक तक। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे 45,000 रैंक तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। वेस्ट बंगाल में 41,000 तक गवर्नमेंट कॉलेज का सीट मिल जाएगा। अगर सेमी की बात करें तो 75,000 तक, जहाँ पे फी 5.48 लाख तक होगा। उत्तर प्रदेश में अराउंड 1,000-2,000 रैंक तक का डिफरेंस है, अराउंड 1,000-2,000 रैंक का डिफरेंस है। और एडवांटेज है ओवर ऑल इंडिया कोटे में, तो बिल्कुल अगर कुछ मार्क्स कुछ रैंक से चूक रहे हैं तो अगर उत्तर प्रदेश स्टेट के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश स्टेट से आपका चांस बन सकता है। 29,000 रैंक तक यहाँ पर सीट मिल सकता है। तो ये हैं सारे मेजर स्टेट्स। So that's all from my side. Thank you for watching. Have a nice day.